हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। स्टोरी को पूरा सुनिएगा जरूर। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने की व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े नगर में जाना चाहिए। वहाँ ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा धन कमाने के अवसर भी मिल सकते हैं। वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित बड़े नगर पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा, तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाना देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर ही रास्ते पर बैठ गया। तभी एक सेठ की नज़र उस लड़के पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूखे व्यक्ति पर उसे दया आ गई और खाना दिया। गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि आप कृपया मुझे कुछ काम दे दें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने व्यक्ति से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था। वह जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ बहुत खुश था। अगले दिन व्यक्ति सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? तो उसने बोला, मैंने तो कोई धार तेज नहीं की। सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी की धार ही नहीं होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। गरीब व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि कुल्हाड़ी की धार रोज तेज करनी चाहिए। अगले दिन से उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज़्यादा पेड़ काटने लगा। सीख: इस प्रसंग की सीख यह है कि अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी बातें, सभी चीज़ें हमें अच्छे से समझ लेनी है, तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं।